नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आज हम अपने इतिहास की श्रृंखला में एक बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करके हम लाए हैं। देखिएगा, आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों हमारे आधुनिक भारत के इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में हर बार सवाल आते हैं। इसीलिए आज हम रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड जितने भी सवाल एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, इसकी चर्चा को हम आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अंत तक आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। अगर आप पूरी अंत तक वीडियो देखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको एग्जाम में सवाल यहाँ से जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का था। तो रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड का था। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का था? इंग्लैंड का था, और एक अंग्रेज नौकरशाह था जो भारत में नौकरी करने के लिए आया था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो कार्यकाल है दोस्तों, उसके दो कार्यकाल है। पहला कार्यकाल 57 से 60 तक का और दूसरा कार्यकाल 65 से 67 तक का है। यानी कि पहला जो कार्यकाल रहा 57 से 60 तक रहा, और इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार थी इसने खुश होकर के दोबारा इसको यहाँ पर बुलाया, और 65 से 67 तक भी ये रहा। यानी कि लगभग दो कार्यकाल इसके थे। यानी हम देख लें 4 साल इधर और 2 साल इधर, तो लगभग 6 वर्ष तक यह भारत में गवर्नर के रूप में रहा। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ब्रिटिश शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? वास्तविक संस्थापक वो होता है जो रियलिटी में किसी शासन की स्थापना करता है। बिल्कुल, इसके पहले के जो शासक आए, जो गवर्नर आए, उन्होंने भारत में क्या हुआ, ब्रिटिशों की शक्ति को स्थापित करने में विफल रहे। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव आया, और ये टाइम एक ऐसा था, अगर आप देखें 57, 60, 65, 67, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांसीसियों की दोनों यूरोप में भी लड़ रहे थे, और यूरोप में लड़ने की वजह से वो भारत में भी इनका आपस में बहुत ज्यादा टकराव हो रहा था। इससे फ्रांसीसियों में आप डुप्ले का नाम सुनते हैं दोस्तों, और इधर रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुनते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो प्रतिद्वंद्विता हुई, जो लड़ाई हुई, उसमें जो विजय मिली वो रॉबर्ट क्लाइव को ही हासिल की। इसके बाद दोस्तों एक युद्ध आपके एग्जाम में पूछता है, प्लासी का युद्ध। दोस्तों एग्जाम में ये कई बार पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको डेट याद होनी चाहिए। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किस डेट को दोस्तों? 23 जून 1757 को। ठीक है, और यह जो विजय हुई, इसमें अगर पूरा क्रेडिट दिया जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव को ही दिया जाता है। उसकी कूटनीति को दिया जाता है, उसके युद्ध कौशल को भी दिया जाता है। और प्लासी के युद्ध के बाद खुश होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बंगाल का गवर्नर दोस्तों बना दिया। ठीक है, यानी बंगाल का गवर्नर अगर पूछ ले कौन था, तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया। क्यों? क्योंकि इसने प्लासी के युद्ध को जीता था, और उत्तर भारत में जो अंग्रेजों का पहला कदम था वो प्लासी के युद्ध से ही दोस्तों शुरू होता है। ठीक है, और किसको हराया? इस समय बंगाल का जो नवाब होगा उसी को हराएगा, और उस समय जो बंगाल का नवाब था वो था नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में सवाल पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया, और अंग्रेजी जो सेना थी वो बंगाली सेना पर भारी पड़ी। और इसके बाद जब ये विजय कर लिया रॉबर्ट क्लाइव, तो इसको कहा गया, कई सारे इतिहासकारों ने कहा कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा है कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति किसे कहते हैं। दोस्तों स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया, क्योंकि इसने प्लासी में एक महान अंग्रेजों की विजय थी जिसने कदम रखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसकी सफलता के झंडे अपने गढ़ते चले गए, 60 तक रहा, और इसके बाद इंग्लैंड चला गया, और पुनः 65 में बनकर के आया। यानी 64 में अगर आपको याद होगा 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो उसके बाद जो क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव को पुनः बना करके यहाँ पर भेजा गया कि आप जाइए और भारत में फिर से जो अंग्रेजों की शासन सत्ता है उसको आप मजबूत कीजिए। एक क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया। दोस्तों तो बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही लागू किया। अब समझिएगा कि द्वैध शासन होता क्या है। दोस्तों द्वैध शासन का दोस्तों मतलब ये होता है
कि जैसे बंगाल पर राजगद्दी हासिल कर ली, तो जो गद्दी पर बैठेगा वो तो बैठेगा बंगाल का नवाब, मगर जो राजस्व वसूली का काम होगा यानी पैसा वसूलने का काम होगा वो कौन करेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जिम्मेदारी तो पूरी बंगाल के नवाब की है, शासन सत्ता शांति वगैरह सब बनाए नवाब, और जो पैसा जितना वसूलने का काम है वो सब कौन करेगा? ये सब करेंगे कंपनी। यानी लाभ लाभ सब इनका, कंपनी का, और जितना भी नुकसान है शासन व्यवस्था है सब किसका है? बंगाल के नवाब का। तो इससे क्या हुआ कि बंगाल के नवाब के दोस्तों जो एक प्रतिष्ठा थी वो सब गिरती चली गई, और जो ब्रिटिश कंपनी थी मजबूत होती चली गई। और जब ब्रिटिश कंपनी के पास पैसा आने लगा ना, बंगाल तो समझ लीजिए सोने की खान था, वो जितना पैसा था उसने अपने आप को मजबूत करने में लगाने लगे, कोठियां बनाने लगे, व्यापार बढ़ाने लगे। और यही से समझ लो दोस्तों शुरुआत हो जाती है कि हमारे भारत में बेड़ियों को डालेंगे। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में कहते हैं बड़ी बड़ी नींव रखने वाला। दोस्तों अगर अंग्रेजों की शासन सत्ता की किसी ने बड़ी बड़ी नींव रखी ना, तो किसने रखी? रॉबर्ट क्लाइव ने रखी। और यह किसने कहा था इसके संदर्भ में? बर्क महोदय ने कहा था। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला किसे कहा गया है, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। और किसने कहा है? तो बर्क ने कहा है। और कब कहा? प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और कथन इनके विषय में कहा जाता है भविष्य का अग्रदूत। भाई भविष्य का तो अग्रदूत था ही, अंग्रेजों का जो भविष्य निश्चय किया कैसा क्या होगा, ये उपमा किसे दी गई? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव को। और किसने कहा? पर्सिवल स्पीयर महोदय ने। ये दोनों दोस्तों कई बार एग्जाम में पीछे से पूछा है सवाल, और कई सारे लोग गलत करके आ गए कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला रॉबर्ट क्लाइव को, भविष्य का अग्रदूत रॉबर्ट क्लाइव को। बड़ी बड़ी नींव रखने वाला किसने कहा? बर्क ने। और भविष्य का अग्रदूत किसने कहा? पर्सिवल स्पीयर महोदय ने। ठीक है दोस्तों, और स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्लासी के युद्ध के बाद इसको कहा गया था। ठीक है, और अंत में जो सवाल हमारा अंतिम पॉइंट है वह है आत्महत्या। यानी कि जब 67 में अपना कार्यकाल पूर्ण करके रॉबर्ट क्लाइव जाता है इंग्लैंड वापस, तो वहां वह जाकर के आत्महत्या कर लेता है। देखो दोस्तों, जब आप जिंदगी भर गलत काम करोगे ना, जिंदगी भर गलत काम करोगे, इन्होंने इतना अत्याचार किया भारत पर, बंगालियों पर, तो जब ये वहां पर जाते हैं तो इनको खुद ग्लानि होने लगती है कि यार मैंने बड़ा ही लोगों के साथ गलत किया। इनको एहसास होता है और ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सा गवर्नर था जिसने इंग्लैंड जा करके आत्महत्या कर ली। दोस्तों तो वह गवर्नर था आपका रॉबर्ट क्लाइव, जिसने इंग्लैंड जा करके आत्महत्या कर ली। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा भी बने, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप हमारे ग्रुप में हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपना नंबर दे सकते हैं, या अगर कोई आपका सुझाव है, कुछ भी पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।